इस्लामाबाद एहतजाज में नाकामी तहरीक इंसाफ अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार। पार्टी में इस्तीफों का सिलसिला शुरू। सलमान अकरम राजा सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से मुस्ताफी। इस्तीफा पार्टी चेयरमैन को भिजवा दिया। बैरिस्टर गौहर का इस्तीफे मंजूर करने से इनकार। साहबजादा हामिद रजा भी पीटीआई की सियासी और कोर कमेटी से मुस्ताफी हो गए। बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद कौमी असेंबली की नशिस्त भी छोड़ने का इम्कान। बैरिस्टर गौहर को पार्टी चेयरमैन के ओहदे से हटाकर असद कैसर को चेयरमैन और अली मोहम्मद खान को मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात नामजद करने की खबरें भी ज़ेर गर्दिश। दोनों रहनुमाओं की तरदीद। पार्टी ओहदों के हवाले से जो भी फैसला होगा बानी पीटीआई करेंगे। वज़ीर आला हाउस में पेशावर में पीटीआई के बड़ों का अहम इजलास। कारकुनों की जानिब से वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर पर तनकीद का जायजा। इजलास से कबल वज़ीर आला की करीबी साथियों से मुशावरत। अली अमीन गंडापुर खुद पर तनकीद के बदले अपना इस्तीफा पेश कर सकते हैं। इम्कान है कि अली अमीन गंडापुर का मुमकिन इस्तीफा हतमी मंजूरी के लिए बानी पीटीआई को भेजा जाए। 190 मिलियन पाउंड में वारंट गिरफ्तारी। नैब का बुशरा बीवी को गिरफ्तार करने का फैसला। नैब रावलपिंडी की टीम खैबर पख्तूनख्वा भिजवा दी गई। नैब टीम 3 रोज कबल भी खैबर पख्तूनख्वा में गिरफ्तारी की कोशिश करती रही। बलोचिस्तान असेंबली में तहरीक इंसाफ पर पाबंदी आयद करने की करारदाद मंजूर। नून लीग और पीपल्स पार्टी की पेश करदा करारदाद में कहा गया कि पीटीआई मुल्की तारीख में सियासी इंतशारी टोले की शक्ल इख्तियार कर चुकी। फौरी तौर पर पाबंदी लगाने को यकीनी बनाया जाए। सलीम खोसा ने कहा पीटीआई की वजह से मुल्क भर के अवाम में पाई जाने वाली बेचैनी और तकलीफ का खात्मा किया जाए। अपोजिशन का ऐवान की कार्रवाई का बायकॉट। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का हंगामी इजलास। सूबाई वज़ीर कानून का आज से 3 रोजा सोख का ऐलान। आफ्ताब आलम ने कहा कि पाकिस्तान में ऐसी कोई सियासी पार्टियां नहीं रह गई हैं जिन्हें टेस्ट नहीं किया गया। हर खातून का हक है कि लोगों के साथ अपने खावंद को निकालने के लिए निकल आए। मुल्क के खिलाफ जो साजिशें हो रही हैं और फॉरेन फंडेड और फॉरेन एडेड जो अलहदगी की तहरीकें चल रही हैं उनका ख़ात्मा अज़ हद ज़रूरी है। उसके लिए एपिक्स कमेटी में उसका फ़ैसला हो गया और वो ऑपरेशन वहाँ पर शुरू हो चुका। चीफ आर्मी स्टाफ ने एपिक्स कमेटी में वहाँ पर उसका ऐलान किया था और उसको एज ए स्पीक ये ऑपरेशन जारी है। अज़्म इस्तेहकाम इसके अम्ब्रेला में ये सब चीज़ें आती हैं, ख़ास तौर पर नॉन काइनेटिक। उसमें बलूचिस्तान की तरक्की और खुशहाली, आवाम की तरक्की और खुशहाली ये उससे जुड़ी हुई है। बलोचिस्तान असेंबली में तहरीक इंसाफ पर पाबंदी आयद करने की करारदाद मंजूर। नून लीग और पीपल्स पार्टी की करारदाद में कहा गया कि पीटीआई मुल्की तारीख में सियासी इंतशारी टोले की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। फौरी तौर पर पाबंदी लगाने को यकीनी बनाया जाए। सलीम खोसा ने कहा कि पीटीआई की वजह से खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का हंगामी इजलास। सूबाई वज़ीर कानून का आज से 3 रोजा सोख का ऐलान। शरपसंद अनासिर हथियारों के साथ विफाक पर हमलावर हुए। एहतजाज की आड़ में हजारों अफराद ने इस्लामाबाद का रुख किया। दुश्मन अनासिर पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहते हैं। बदकिस्मती से दहशतगर्दी मुल्क में दोबारा सर उठा रही है। माजी में नवाज शरीफ की हुकूमत ने दहशतगर्दी पर काबू पाया। पाक फौज और अवाम ने दहशतगर्दी का बहादुरी से मुकाबला किया। हमें मिलकर पाकिस्तान की हिफाजत करनी होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से खिताब। कहा हम डिफॉल्ट के करीब पहुंचकर मईशत में इस्तेहकाम लाए। पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता तरक्की की राह पर गामजन। मुआशी सूरत हाल की जानिब गामजन है। अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से जायजा इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा कि ये कैसे इनकलाबी हैं जो मुल्क की तबाही और इंतशार फैला रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तारीख रकम 100 इंडेक्स ने पहली बार 1 लाख पॉइंट्स का तारीखी संगे मील अबूर कर लिया। इंडेक्स में 813 पॉइंट्स का इजाफा। केएसई 100 इंडेक्स 1,82,000 पॉइंट्स पर बंद। संगे मील अबूर करने पर केक भी काटा गया। वज़ीर आज़म की स्टॉक एक्सचेंज के तारीखी संगे मील अबूर करने पर कौम को मुबारकबाद।
कहा यह हुकूमती पॉलिसीज पर कारोबारी बरादरी और सरमाकारों के भरोसे की अक्कासी करता है। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन की भी स्टॉक एक्सचेंज इंतजामिया और सरमाकारों को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी मुआशी टीम को खिराज तहसीन। आर्मी मार्कमैनशिप यूनिट जेहलू में 44वें पाकिस्तान आर्मी राइफल एसोसिएशन की इख्तितामी तकरीब। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। सिपा सलार ने कहा निशानाबाजी बुनियादी फौजी तरबियत का मरकजी जुज़। एक जवान का 13 इम्तियाज से ICR के मुताबिक 14 अक्टूबर को शुरू होने वाला मेगा शूटिंग इवेंट 28 नवंबर तक जारी रहा। पाकिस्तान ने तीसरे वनडे मैच में जिम्बाब्वे को 99 रन से शिकस्त दी। सीरीज 1-2 से रिजवान 11 के नाम 303 रन के ताकुब में मेजबान टीम 204 रन पर ढेर हो गई। साइम अयूब, अबरार अहमद, हारिस रऊफ और आमिर जमाल के 2-2 शिकार। सेंचुरी मेकर कामरान गुलाम मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार। मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड साइम अयूब के नाम रहा। दोनों टीमों के दरमियान 3 मैचेस पर मुश्तमिल T20 सीरीज का आगाज 1 दिसंबर से होगा। खैबर पख्तूनख्वा में कोई हुकूमती रिट नहीं। मुसल्लह अफराद काबिज है। हर पार्टी का फैसला सही हो या गलत, ये उसी पार्टी की जिम्मेदारी होती है। हमसे कोई मशवरा लिया जाता तो दयानतदारी से जवाब देते। मौलाना फजल रहमान का सक्कर में बाबुल इस्लाम कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा सिंध के वसाइल पर किसी दूसरे को कब्जे का हक नहीं। सूबे के वसाइल और हुकूक को तस्लीम किया जाना चाहिए। JUI पाकिस्तान में सूबों के हुकूक की अलम बरदार है। PTI के इस्लामाबाद एहतजाज पर गवर्नर और वज़ीर इत्तलात पंजाब आमने सामने। सरदार सलीम हैदर ने मुजाहिरीन का इस्लामाबाद पहुंचना पंजाब हुकूमत और पुलिस की बड़ी नाकामी करार दे दिया। कहा इस्लामाबाद एहतजाज में गलतियां दोनों एतराफ से हुई। वफाकी हुकूमत की मामले को सुलझाने के लिए हिकमत अमली दुरुस्त नहीं थी। असम बुखारी ने रद्द अमल दिया। पंजाब से लोग तहरीक इंसाफ के नहीं निकले और परेशानी गवर्नर पंजाब को है। गवर्नर को हमदर्दी है तो पीपल्स पार्टी छोड़कर PTI को ज्वाइन कर ले। PTI का इस्लामाबाद में एहतजाज। थाना सादिकाबाद न्यू टाउन और धमियाल की हदूद से गिरफ्तार 191 मुलजिमान अदालत में पेश। ATC ने 156 मुलजिमान का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। 35 मुलजिमान 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर अडयाला जेल मुंतकिल। वकला दलाइल के बाद 10 मुलजिमान को थाना न्यू टाउन के मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया गया। रावलपिंडी में मजीद 2 मुकदमा दर्ज। मजमूई तौर पर मुकदमात की तादाद 10 हो गई। न्यू न्यूज के एंकर और सीनियर सहाफी मतीउल्लाह जान गिरफ्तार। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने मतीउल्लाह जान का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने महफूज शुदा फैसला सुना दिया। एमेंड HRCP कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट और एंकर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के सीनियर सहाफी मतीउल्लाह जान की गिरफ्तारी की मजम्मत इल्जामात को मसका खेज करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में बैरून मुल्क सियासी पनाह लेने वालों के पासपोर्ट की तजदीद न करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। वफाकी हुकूमत ने पासपोर्ट की तजदीद न करने का फैसला वापस ले लिया। वफाकी हुकूमत के वकील ने आईनी बेंच के रूबरू पॉलिसी वापस लेने का बयान दिया। मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर 22 नवंबर तक 16.7 अरब डॉलर्स रहे। 22 नवंबर को खत्म हुए हफ्ते में 10.85 करोड़ डॉलर बढ़े। कमर्शियल बैंकों के ज़खायर 2.2 करोड़ डॉलर कम होकर 4.65 करोड़ डॉलर रहे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर के अदाद शुमार जारी कर दिए। 10 साला मुसव्विर खान का अगवा। कोयटा में मुखबी की अदम बाजियाबी के खिलाफ लवाहिकीन का 13 रोज से जारी धरना 10 रोज के लिए मौखर। मुजाहिरीन ने वज़ीर आला बलोचिस्तान की दरख्वास्त पर मौखर किया। सरफराज बुगटी ने कहा कि रोज़े अव्वल से ही मुखबी बच्चे की फैमिली के साथ राब्ते में है।
ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र बच्चों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी का बिल मंजूर। बिल की सेनेट से मंजूरी के बाद हुकाम को कम उम्र बच्चों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आने से रोकने के लिए 1 साल के अंदर सिक्योरिटी निजाम कायम करना होगा। और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हाइब्रिड मॉडल कबूल नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपना मौकिफ दो टोक अंदाज में आईसीसी को बता दिया। आईसीसी मीटिंग से कबल चैंपियंस ट्रॉफी का फॉर्मूला बताने का मुतालबा। आईसीसी का अहम इजलास आज दुबई में होगा।